फ्रूट शुड बी टेकन एज अ कम्प्लीमेंट है। ये ऐसे तो 200 ग्राम का कप है। सनफ्लावर सीड ऐसा कुछ अगर स्प्रिंकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है तो पोस्ट वर्कआउट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रिशन विद सौम्या। काफी सारे लोगों ने मेरे से मैसेज करके पूछा कि व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव फ्रूट। तो एक्चुअली फ्रूट कभी भी नहीं ले सकते। फ्रूट लेने का भी एक सही तरीका होता है और एक पोर्शन होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट और यू वांट टू रिमेन हेल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रूट आपका मील रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं खाया, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और हमने फ्रूट ले लिया। नहीं, फ्रूट शुड बी टेकन एज अ कम्प्लीमेंट टू योर मील। पर ये लंच मील के बाद की डेजर्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो सही टाइम क्या हुआ फ्रूट लेने का? फ्रूट लेने का सही टाइम होता है मिड मील्स, बिटवीन द मील्स। तो चाहे आप इसे अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले लें या लंच से डिनर के बीच में ले लें। तो पोर्शन साइज क्या होना चाहिए? तो अगर मैं बात करूं एक एप्पल की, तो ऑन एन एवरेज एक एप्पल को अगर आप वे करोगे तो इसका वेट 80 to 120 ग्राम के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ द एप्पल एंड द साइज ऑफ द एप्पल। जैसे कि ये एप्पल की बात की मैंने, उसी तरह से कोई भी फ्रूट जो हम लेते हैं वो 100 से 120 ग्राम के बीच की सर्विंग में होना चाहिए और मिड मील्स में होना चाहिए। तो 100 to 120 ग्राम की सर्विंग कितनी हुई? अब जैसे चॉप्ड मेलन है, जैसे तरबूज या खरबूज जैसे फ्रूट है, रॉक मेलन है, हनी ड्यू मेलन है, तो ये हो गया हमारा 100 to 120 ग्राम। ये ऐसे तो 200 ग्राम का कप है, पर अगर हम इसमें चॉप्ड फ्रूट डालेंगे तो ये 100 से 120 ग्राम के बीच में आता है और यही हमारी फ्रूट की राइट सर्विंग होती है। बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं नेचर में, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई मतलब होने का मतलब ये होता है कि उनका ब्लड शुगर रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में ऐसे फ्रूट डायबिटिक लोगों को अवॉइड करना चाहिए। बट अगेन ये वेरी करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि हर किसी का ब्लड शुगर रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, हर किसी की मील प्लानिंग अलग तरीके से होती है। सो ये वेरी कर सकता है, बट यूजुअली फ्रूट का पोर्शन साइज 100 से 120 ग्राम होना चाहिए। फ्रूट्स हमेशा बिटवीन मील्स होना चाहिए। फ्रूट को एज अ डेजर्ट कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप फ्रूट पे स्नैक करते हैं और उसको फिलिंग स्नैक बनाना चाहते हैं तो फ्रूट्स के साथ कभी आप लस्सी, अगर आप गल्फ रीजन में हैं तो लबाना, या फिर उसके ऊपर थोड़े रोस्टेड सीड जैसे कि रोस्टेड पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ऐसा कुछ अगर स्प्रिंकल कर देंगे तो फ्रूट के साथ जो आपका स्नैक है वो काफ़ी फिलिंग हो सकता है। तो इसके साथ ही दो और फ्रूट्स हैं जिनका मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, वो है बनाना एंड मैंगो। इसको सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाता है और लगता है कि इसके कारण वेट लॉस नहीं होगा या ये वेट बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बनाना इज वेरी हाई इन पोटेशियम एंड सॉल्युबल फाइबर, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर बनाने को आपने सही तरह से प्लेस किया है अपने मील में, अपने शेड्यूल में, तो बनाना कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड प्री वर्कआउट मील। और अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए भी बनाना बहुत अच्छा फ्रूट है। तो और इसलिए बनाना के कारण वेट गेन नहीं होता है। एक्सेस बनाना रॉन्ग टाइम पे खाने से वेट गेन होता है, बट बनाना इन इटसेल्फ इज नॉट बैड। एंड द सेम स्टोरी इज विद द मैंगोज। तो मैंगो क्या डायबिटिक लोगों को नहीं खाना चाहिए? मैंगो शेक नहीं लेना चाहिए, आम रस नहीं लेना चाहिए, मैंगो खीर नहीं लेनी चाहिए, पर मैंगो लाइक आई सेड मिड मील्स में अगर आप मैंगो ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो अहेड, एंजॉय योर मैंगोज, बट कैलकुलेट योर टोटल कार्ब्स एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर डे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू रियली लाइक इट, डू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।